हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। तो मैं आपके सामने एक न्यू और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास वीडियो में लेके आई हूँ। मोस्टली सभी के जो क्वेश्चंस है ना कि भाई हम सदर बाजार के ऊपर कुछ बात करने वाली हूँ जो अब तक भाई मैंने नहीं की है, और हमेशा मैंने मतलब बातें बताई हैं कि आपको कि भाई सदर बाजार में धोखाधड़ी भी होता है, अच्छा भी होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। पर आज मैं आपको ना वहां पर खरीदारी कैसे करनी है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि वहां पर अगर आप जाएंगे और खरीदारी कैसे करेंगे धोखे से बचने के लिए, जिससे कि जो दुकानदार है आप लोगों से कोई भी धोखा ना करे और आपको इजीली सामान खरीदने में मतलब आपको सही रहे, जो न्यू है। ठीक है, ज्यादातर तो जो भी गलतियां होती हैं न्यू शॉपकीपर से होती है। ठीक है ना, मोस्टली जिनको भाई अब एक्सपीरियंस है उन लोगों से गलतियां नहीं होती। वो लोग मतलब सामान के बारे में जानते हैं तो वो गलतियां नहीं करते हैं। ज्यादातर वही लोग गलती करते हैं जो भी न्यू शॉपकीपर होते हैं। तो सदर बाजार अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से खरीदारी करनी है जिससे कि रेट में आप वहां से सामान लेकर आ पाए और आपको भी अच्छा फील हो कि हाँ भी चलो हमने ये चीज अच्छी करी, फर्स्ट टाइम हम लेने गए थे, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा, तो आप नेक्स्ट टाइम भी मतलब वहां पर जा पाए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, एक बार अगर किसी के साथ कुछ मतलब गलतियां हो जाती हैं, भाई धोखा हो जाता है, तो मैं ये कह रही हूँ कोई भी दुकानदार वहां पर नहीं जाता। भाई जो भी न्यू शॉपकीपर है ना वो दोबारा उस दुकान में उस जगह पर नहीं जाते हैं। वो मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि अब हम अपने आसपास के मतलब एरिया से ही सामान ले लें, क्योंकि वहां पर जाने में हमें कोई फायदा ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी न्यू शॉपकीपर है भाई, जिन्होंने न्यू शॉप ओपन करनी है और वो सदर बाजार जाना चाहते हैं, तो आपको वहां से किस तरीके से सामान खरीदना है कि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। तो किस तरीके से अब आपको ना किसी भी दुकान से खरीदारी करनी है, चाहे अपने पास के होलसेलर से करनी है या सदर बाजार में जाकर किसी दुकान से खरीदारी करनी है, आज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर कोई भी चीज आपसे छूट जाएगी तो मैं ये कह रही हूँ मतलब अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपको फिर पछताना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई भी पॉइंट छूट जाता है। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो लगे तो प्लीज लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपनों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको वहां जाकर खरीदारी करनी है। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, सबसे पहली बात तो सबसे पहली मैं बिल्कुल शुरू से आपको बता रही हूँ कि आपको घर से ही क्या करके चलना है। अगर आप न्यू शॉपकीपर हैं, घर से ही आपको क्या क्या चीजें नोटिस करके चलनी है, अपने माइंड में क्या क्या चीजें बिठाकर चलनी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि इतना आसान नहीं होता इतनी बड़ी मार्केट से सामान उठाना, और वो भी अपने न्यू शॉप के लिए। सबसे पहली बात तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वहां पर क्या क्या चीजों की सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, जिससे कि आपको मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी आपके साथ धोखा ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने घर से ही एक लिस्ट तैयार करके लेके जाएंगे। लिस्ट मतलब कि जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपको ये पता करना है कि शॉप में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं। ठीक है, अगर आपने अपना बजट बनाया है 50,000 का या आपने बजट बनाया है 70,000 का, तो वहां जाके आपको सिर्फ 50,000 की ही मतलब कि आपको वहां से, अगर आपने 50,000 का बजट बनाया है तो 30 से 40,000 का ही सामान लेना है। सबसे ये पहला काम आपको ये करना है कि आपका बजट अगर 50,000 का है तो आपको 40,000 का सामान लेना है। अगर आपका बजट है 70,000 का तो आपको वहां से सिर्फ 50,000 का ही सामान लेना है। ठीक है, और वो भी 50,000 का भी किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो। अगर आप कुछ छूट गया तो वो आपकी गलती होगी, मेरी नहीं। ठीक है, मैं वीडियो बिल्कुल ऑनेस्ट बनाती हूँ, जो मैंने खुद पे मतलब भाई नियम लागू किए हैं ना शॉप से रिलेटेड, वो ही आपको करने हैं। तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा, इजीली आप अपनी शॉप को रन कर पाओगे। ठीक है, सामान सेल कर पाओगे। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, सबसे पहली बात आपने यहाँ पर घर से ही अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट कैसे तैयार करनी है कि आपको ना ये भी पता होना चाहिए लेडीज का क्या क्या आइटम होता है। ठीक है, मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ, लेडीज की बात कर रही हूँ। लेडीज को भी अगर नहीं पता है तो सबसे पहले 10 दिन अपनी लिस्ट तैयार करो। ठीक है, अगर आपने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है तो एकदम उस लिस्ट का सामान सारा नहीं लेके आना।
ठीक है, चाहे 2 हिस्सों में लेके आओ, चाहे 3 हिस्सों में सामान लेके आओ। अगर आपने सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करके उस लिस्ट का सामान आपको 3 टाइम में लेके आना है या 2 टाइम में लेके आना है। एक बार में ये कोशिश मत करना कि मैं एक बार में ही सारी लिस्ट का सामान लेके आ जाऊं, ठीक है, उसमें आपको धोखा भी हो सकता है। आप मतलब उसका बिल जो होगा वो ज्यादा भी बैठ जाएगा, उस बिल का हिसाब ना तो आप कर पाओगे सही तरीके से, वो लोग आपके साथ धोखा कर देंगे, ठीक है। मोस्टली सदर बाजार एक होलसेल की मार्केट है सबसे बड़ी। अगर आप सबसे पहले जा रहे हैं, अब शॉप के अंदर आपने एक लिस्ट तैयार कर ली है, अब आप शॉप के अंदर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, उनकी मतलब सदर बाजार के मतलब जो दुकानदार हैं, ठीक है, जैसे कि आप सदर बाजार में चले गए, जो भी शॉपकीपर हैं सदर बाजार के, सबसे पहली बात वो आपको कहेंगे कि भाई आप बताओ क्या सामान है, कि भाई हम तो एक्सपीरियंस मतलब हमें एक्सपीरियंस नहीं है, आप बताओ। ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप वहां जाकर ये कहोगे ना हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें सामान नहीं पता, आप हमें बताओ, अरे मैंने इसलिए ही आपको बोला है जो आपने लिस्ट तैयार करी है उसके अकॉर्डिंग आपको सामान निकलवाना है, क्वांटिटी उसी चीज के अकॉर्डिंग निकलवानी है। अगर आपने बिंदी के पत्ते निकलवाए हैं और आपने उसमें लिख रखी है 10 की क्वांटिटी, ठीक है, 10 पत्ते की क्वांटिटी, तो आपको 10 ही पत्ते निकलवाने हैं। वो आपको ना बहुत सारे डिजाइन दिखाएंगे, बहुत सारे निकालते रहेंगे, आप लोग भी निकालते रहोगे, उसमें बाद में बिंदी ही आपकी 3-4 हजार रुपए की बैठ जाएंगी, ठीक है। अगर आप सदर बाजार से सामान लाना चाहते हैं तो ये चीज आपको देखनी है, क्वांटिटी के साथ एक लिस्ट बना के लेके जानी है, ठीक है। मैं आपसे फिर से ये बात बोल रही हूँ, अगर आप सदर बाजार की दुकान से कोई भी सामान उठाना चाहते हैं कि मैं सदर बाजार से सामान उठाऊं और दुकान से सामान उठाऊं, तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है और क्वांटिटी लिखनी है। सबसे पहली बात आपको क्वांटिटी लिखनी है। आपने सदर बाजार की मतलब एक लिस्ट बना ली है, आपने बिंदी के पत्ते लिखे हैं 10, तो आपको सही तरीके से 10 ही पत्ते निकालने हैं, चाहे आप नेक्स्ट टाइम जाकर और बिंदी के पत्ते लेके आ जाएं। अब वो आपको मतलब दिखाएंगे, वैरायटी दिखाएंगे कि देखो ये पत्ते वाली है, ये डिब्बी वाली है, तो हर तरीके की आपने लिस्ट बना के रख ली है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको एक लिस्ट बना के तैयार करके दूं कि आप सदर बाजार अगर जाएं तो आपको किस तरीके से किसी भी दुकान से सामान खरीदना है, ठीक है। तो आपने बिंदी के पत्ते लिए, जो पत्ते वाले होते हैं 10 पत्ते उसी के ले लिए, जो डिब्बी वाली होती हैं 2-3 बॉक्स आप उसके ले लेना। इस तरीके से आपको मतलब वैरायटी बनानी है। अब आ जाते हैं हेयर क्लिप पे, ठीक है। अगर उन्होंने हेयर क्लिप आपको दिखाई है तो आपको निकालते नहीं रहना है। अगर आपने 7 मतलब क्वांटिटी रखी है तो आपको 7, 8, 10 इतने ही निकालने हैं, ठीक है। अगर वो बोलेंगे ना पूरा का पूरा बॉक्स भाई लेना पड़ेगा, उसमें तो 24 दर्जन है ना, आपको लेना पड़ेगा कि देखो भाई मेरी न्यू शॉप है, मुझे इसके पूरे का पूरा मतलब नहीं लेना है। अगर आप इसमें से मतलब मुझे 10 या 1 दर्जन दे सकते हो तो दे दो, या 6 पीस दे सकते हो तो दे दो, वरना रहने दो, ठीक है। फिर आप किसी भी शॉप से दूसरी शॉप से सामान ले सकते हो। तो आपने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मुझे 8 पीस लेने हैं या 6 लेने हैं या दर्जन लेने हैं, तो आप वहां से ये चीजें ले लो, क्योंकि भाई मुझे सामान और भी लेना है। आपको ये चीजें कहते हुए चलना है कि मुझे ये नहीं है कि मुझे क्लचर्स ही लेने हैं, क्लिप ही लेने हैं, यही मतलब काजल ही लेने हैं, लिपस्टिक ही लेनी है, मुझे वैरायटी बनानी है। और मैं लिस्ट तैयार करके लेके आया हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या लेना है। बस मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो मुझे सामान दिखाते जाओ, जो मुझे सामान अच्छा लगता जाएगा उसे मैं साइड करके रखता जाऊंगा। फिर उसके बाद आपको ये चीज देखनी है, ठीक है, उससे आप बिल भी सही तरीके से बना पाओगे और नेक्स्ट टाइम उसी की दुकान पर आप जा पाओगे, ठीक है। आप कह सकते हो कि भाई अगर आप मेरे साथ धोखा करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ही नहीं, सबसे पहली बात तो। और फिर वो समझ जाएगा कि भाई इस आदमी को तो, इस लेडीज को तो बहुत एक्सपीरियंस है, सामान का भी पता है। क्योंकि वो लोग धोखा किसके साथ करते हैं, जिनका सामान के बारे में, जिन लेडीज को पता नहीं होता, जिन जेंट्स को सामान के बारे में पता नहीं होता, वो उनके साथ धोखा करते हैं। ऐसे ऐसे सामान की वैरायटी भर देते हैं जो सामान दुकान में आकर बिकता भी नहीं है। इतनी क्वांटिटी भर देते हैं कि वो सामान फिर सालों साल रखा रह जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। अगर आप सिंदूर लेके आओगे, क्या वहां पे 3-4 दर्जन लेके आओगे क्या सिंदूर?
नहीं ना, सिर्फ आपको 2 या 3 दर्जन ही सामान लेके आना है। सूखे सिंदूर, गीला सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर, भाई जैसा भी तुमने वैरायटी बनाई है इस तरीके का सामान लेके आना है। अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे ना, दुकान में जाकर सबके लिस्ट तैयार करो और उसमें क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए। जिस क्वांटिटी से आपने लिखा है उसी क्वांटिटी से आपको सामान लेके आना है, ठीक है ना। भाई किस तरीके की लिपस्टिक रखी है, ऐसा नहीं वो सामान आपको बताए जा रहे हैं, आप सामान निकाले जा रहे हो, तो उसके बाद में बिल बैठ जाएगा मतलब 70-80 हजार का, ठीक है। और वो सामान भी आपको घर आके कुछ आपके यूज का होगा, कुछ सामान यूज का नहीं होगा, बिल ज्यादा हो गया, आप उतने लेके भी नहीं गए थे, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपनों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।